हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा टॉपिक चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो काम में आता है 11th के बीकॉम फर्स्ट ईयर के, बीबीए के, एमबीए के। तो उसी में एडजस्टमेंट करवा रहे हैं हम। आगे देखिए, एनी एक्सपेंसेस या असेट रिटर्न ऑफ। कोई भी एक्सपेंस या असेट रिटर्न ऑफ करने के लिए कह रखा है, तो उसकी जो ट्रांजैक्शन है, वो कैलकुलेशन है, वो कहाँ कहाँ पर होती है इस ट्रांजैक्शन की। मान लीजिए 10,000 का अमाउंट दे रखा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का या फिर पेटेंट का, कुछ इस टाइप का किसी भी चीज़ का, और आपसे कह रखा है 1/5 रिटर्न ऑफ। तो इस 10,000 का 1/5 निकाल लीजिए, कितना आया 2,000। तो जितना रिटर्न ऑफ करना है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा, और जो बचा हुआ अमाउंट है, अब 10 में से 2 माइनस करें तो बचा कितना 8,000, वो आएगा हमारा बैलेंस शीट की असेट्स में। अगले एडजस्टमेंट देखिए, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। माल बेचा अप्रूवल बेसिस पे, यानी कि अगर ख़राब हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुई तो वापस आ जाएगा। इसे सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेस भी कहते हैं। मान लीजिए 5,000 की कॉस्ट का माल है, उसे आपने 6,000 में सेल कर दिया। सेलिंग प्राइस है 6,000 और कॉस्ट है उसकी 5,000। तो इसकी एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ होगी? ऐड इन क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा तो क्लोजिंग स्टॉक तो खुद ही 2 बार आता है, तो ये 2 जगह आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग के क्रेडिट में जब क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगा तो, और बैलेंस शीट की असेट में। उसके बाद लेस इन सेल। सेल में से लेस होगा सेलिंग वैल्यू 6,000, तो सेल में से लेस होगा तब भी ट्रेडिंग में ही आएगा। उसके बाद लेस इन डेटर। डेटर में से लेस करेंगे 6,000, वो आ जाएगा आपका बैलेंस शीट के असेट में। तो ये एडजस्टमेंट आपकी लगभग पूरी हो चुकी है। अब एक एग्जांपल की हेल्प से तुम इन्हें समझो। एग्जाम्पल देखो 21D के गोयल की बुक का। द फॉलोइंग इज ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री सियाराम ऑन 31 मार्च 2020। प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। देखिए इसकी एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक 20,000, तो कहाँ कहाँ आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में और बैलेंस शीट की असेट्स में। गुड्स कॉस्ट 5,000 वर सेंड टू ए कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। 5,000 का माल एक कस्टमर को अप्रूवल बेस पे बेचा, कितने में? 6,400 में। हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ एक्चुअल सेल। तो देखिए किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होगा। क्या बताया था आपको कि जो कॉस्ट वैल्यू है वो तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड हो जाएगी। कॉस्ट वैल्यू थी 5,000, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 20,000 का, और 5,000 आपने ये ऐड कर लिया तो 25 हो गया, और ये 25 आपने बैलेंस शीट की असेट में भी डाल दिया, ये डाल दिया। और क्या बताया था आपको कि सेल में से लेस होगी सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी थी इसकी? 6,400, ये लेस कर दिया। 2,10,000 की सेल दे रखी है, इसमें से आपने ये माइनस कर दिया। और इसके अलावा क्या बताया था? डेटर में से माइनस होगा, तो डेटर में से सबसे पहले ये माइनस होगा, उसके बाद अगली एडजस्टमेंट होगी डेटर पे। ये 6,400 आपने माइनस कर दिया। अब देखिए, मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5% ऑन डेटर। जो आपने डेटर लिए 36,400 के, उसमें से 6,400 ये अप्रूवल बेस वाला माइनस किया। उसके बाद 30,000 जो आया उस पर निकाल दीजिए 5%, लेस कर दीजिए यहाँ से, और इसे P&L के डेबिट में भी डाल दो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट में। आगे देखिए, 1/5 ऑफ लूज टूल आर टू बी रिटर्न ऑफ दिस ईयर। अब क्या बताया था आपको रिटर्न ऑफ के लिए कि जितना रिटर्न ऑफ करना होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और बाकी के असेट्स में। तो देखो लूज टूल कितने के हैं इसमें? ये रहे 5,000 के। इस 5,000 का 1/5 1,000 ये आपने डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, चाहे रिटर्न ऑफ लिख लो या फिर डेप्रीसिएशन लिख लो। और बाकी के जो बचे 4,000 वो आपने इधर बैलेंस शीट के असेट में दिखा दिए। और देखिए, जर्नल मैनेजर इज़ टू बी अलाउड ए कमीशन 5% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग दिस कमीशन। जर्नल मैनेजर को 5% कमीशन भी देना है नेट प्रॉफिट पर बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग में क्या करते हैं? अपन 100 ही करते हैं। तो बाकी के आइटम पहले की तरह डालिए। कैसे? मटेरियल परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में, एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, वेजेज ट्रेडिंग के डेबिट में, फ्रेट ट्रेडिंग के डेबिट में, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पैटी कैश असेट्स में, डेटर असेट्स में, गिफ्ट टू वाइफ ये ड्राइंग है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूट P&L के डेबिट में, कमीशन पेड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, कमीशन पेड इन एडवांस, एडवांस में खर्चा कर दिया, प्रीपेड है, प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एडवांस एक्रूड। अगर ये ट्रायल के अंदर दे रखे हैं तो ये सीधे बैलेंस शीट के आइटम है।
तो ये कमीशन पेड इन एडवांस बैलेंस शीट के असेट्स में, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, लूज टूल हो चुका असेट में, इन्वेस्टमेंट असेट में, प्लांट फर्नीचर प्रॉपर्टी असेट्स में, पेटेंट भी असेट्स में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, सस्पेंस अगर डेबिट में दे रखा तो असेट्स में आता है और क्रेडिट में दे रखा तो लाइबिलिटी में, सेल ट्रेडिंग के क्रेडिट में, आउटस्टैंडिंग वेजेज लाइबिलिटी साइड में, क्रेडिटर लाइबिलिटी कैपिटल लाइबिलिटी साइड में, बैंक क्रेडिट में दे रखा तो बैंक ओवरड्राफ्ट यानी माइनस का बैलेंस है लाइबिलिटी में, लोन ऑन मॉर्गेज ये आपकी लाइबिलिटी है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ठीक है, ट्रेडिंग का टोटल करो, दोनों साइड का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट है, इसे बी क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दो और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के भी दोनों साइड का टोटल करो। अब ये डिफरेंस आ गया बैलेंस, क्योंकि अभी हमें मैनेजर का कमीशन निकालना है इसलिए हमने इसको बैलेंस ही लिखा है। क्वेश्चन को यहाँ से क्लोज करो और थोड़ा आगे बढ़ाओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके आगे लेके आए, फिर इस पर 5/100 करके ही निकाला क्योंकि बिफोर चार्जिंग था। बैलेंस 40,000 आया, इसका 5/100 किया तो 2,000 का कमीशन आ गया और 40 में से 2,000 लेस करके 38,000 का नेट प्रॉफिट बचा। अब ये जो कमीशन है इसे भी लाइबिलिटी साइड में डालो आउटस्टैंडिंग की तरह, और जो नेट प्रॉफिट बचा है उसको ऐड कर दीजिए कैपिटल में और ड्राइंग को कर दो लेस, दोनों साइड का टोटल करो बराबर आएगा। तो बच्चों उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको।